जय भीम। मैं रमेश जाटवर। जय सतनाम, जय सेवा, जय जोहार, जय बूढ़ादेव। साथियों, कल दिनांक 27/11/2020 को छत्तीसगढ़ के जो धर्मपुरा गांव जिला कवर्धा में सतनामी जाति के गुरुद्वारा सतनाम भवन को कांग्रेस की सरकार द्वारा पुलिस बल के प्रयोग से तोड़ने का जो प्रयास किया और उस तोड़ने के प्रयास को रोकने के लिए सतनामी जाति के हमारे जो अग्रज हैं, साथीगण हैं, शुभचिंतक हैं, जो बाबा गुरु घासीदास जी को मानते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं, ये लोग शासन प्रशासन का विरोध करने पहुंचे थे। साथियों, उस विरोध में पुलिस प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा सरकार के कहने पर, सरकार के इशारे पर समाज के उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें बहुत सी महिलाएं, माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग सभी को लाठियों और डंडों से पीटा गया और पीट के उनको जीप और गाड़ियों में बैठा के पुलिस थाने में बंद कर दिया गया। साथियों, देखिए, एक तरफ ये सरकार कहती है कि हम सबकी रक्षा सुरक्षा करेंगे, सबकी भावनाओं का कदर करेंगे, सामाजिक जो सोच है, धार्मिक मान्यताएं हैं, उनकी रक्षा करेंगे, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के जो निर्माता हैं, छत्तीसगढ़ को 1830 में स्वतंत्र करने वाले जो महापुरुष बाबा गुरु घासीदास जी हैं, उन्हीं के सतनाम भवन को कांग्रेस के द्वारा तोड़ा जाता है। साथियों, ये तोड़ने की जो इनकी आदत है, कांग्रेस और बीजेपी की तोड़ने की जो आदत है और समाज को पीटने की जो इनकी परंपरा है, वो आज की नहीं है, ये हमेशा से चली आ रही है। इसको थोड़ा सा पीछे जाके आप लोग सोचिए, विश्लेषण करिए कि ये जो बाबरी मस्जिद टूटा 1992 में, ये क्यों टूटा। साथियों, 7 अगस्त 1990 को मान्य और कांशीराम साहब के अथक प्रयास परिश्रम से विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी केंद्र में, उनके द्वारा मंडल कमीशन लागू कर दिया गया। अन्य पिछड़े वर्गों को 27% रिजर्वेशन मान्य और कांशीराम साहब के संघर्ष के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा घोषित किया गया। अर्थात 7 अगस्त 1990 को पिछड़े वर्गों को मंडल कमीशन का नियम लागू हो गया। साथियों, जैसे ही मंडल कमीशन लागू हुआ, इस देश में जो बीजेपी के द्वारा कमंडल का एक यात्रा निकाल दिया गया, मतलब अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि वो जान ना पाए कि मंडल कमीशन क्या है, मंडल कमीशन से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या फायदा हो रहा है, ये वह वर्ग जान ना पाए, इसलिए उसने कमंडल का यात्रा निकाला, रथ यात्रा निकाल दिया, और इसके मुखिया सम्माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इसके नेतृत्वकर्ता बने। साथियों, कमंडल की यात्रा में अदर बैकवर्ड क्लास के लोग इतने मस्त हो गए, चूर हो गए और मगन हो गए कि मंडल कमीशन का जो फार्मूला था या जो सोच था, उसको वो लोग समझ नहीं पाए। लेकिन इस देश में कुछ लोग समझे, और समझने के बाद साथियों, मंडल कमीशन के आंदोलन की वजह से इस देश का अदर बैकवर्ड क्लास मान्य और कांशीराम साहब से जुड़ने लग गया। साथियों, तो इस बात से नाराज होके, इस बात को इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने, उस समय के लोगों ने ये हजम नहीं कर पाए कि अदर बैकवर्ड क्लास बहुजन समाज पार्टी में क्यों जुड़ेगा। साथियों, इन्होंने फिर धार्मिक भावना को भड़काया। आप यहीं पर समझिएगा, धार्मिक भावना को कैसे भड़काया कि इस देश में मंदिर मस्जिद का झगड़ा इन्होंने चालू कर दिया, और जैसे ही हिंदू और मुसलमान का बात इन्होंने किया, तमाम अदर बैकवर्ड क्लास के लोग जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहे थे, वो लोग पुनः हम मंदिर मस्जिद के आंदोलन के वजह से बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो गए। साथियों, इसमें आप लोग कहने लगे, प्रश्न करने लगे कि मंदिर और मस्जिद का क्या होगा, हमें कब मंदिर मिलेगा, हमारा मंडल कमीशन का जो 27% है वो हमको कब मिलेगा। कुछ बुद्धिजीवी लोग इस बात को कहने लग गए। तो साथियों, इसको दबाने के लिए एक तरफ तो उन्होंने मंडल कमीशन को दबाने के लिए कमंडल का यात्रा निकाला। कमंडल की यात्रा में जब प्रश्न आया कि हमारा मंडल कमीशन का जो आयोग का रिपोर्ट है 27%, उसका क्या होगा, आप तो सरकार से समर्थन वापस ले लिए,
ये लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी बीजेपी ने गिरा दिया, तो प्रश्न लोगों के तरफ से प्रश्न आने लगा कि सरकार गिर गई हमारी, 27% रिजर्वेशन का क्या होगा। तो इस प्रश्न को दबाने के लिए साथियों बीजेपी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा दोनों पार्टी मिलके 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। दोनों पार्टी मिलके कैसे? केंद्र में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी जिसमें कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और वो पिछड़े वर्ग के थे। लेकिन दोनों पार्टी के लोग मिलके वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए मस्जिद को तोड़ दिए। साथियों इस देश में आंदोलन हो गया, आंदोलन उग्र हो गया, दंगे भड़क गए। इसमें हजारों की संख्या में हिंदू और मुसलमान मारे गए। और वो हिंदू कौन थे? वो हिंदू साथियों अदर बैकवर्ड क्लास के लोग मारे गए। जिन लोग कार सेवक के रूप में अयोध्या पहुंचे थे, ये लोग हजारों की संख्या में मारे गए। साथियों मंदिर मस्जिद का आंदोलन ये 27% आरक्षण को रोकने के लिए चलाया गया था। उसी के तर्ज पे आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लोगों ने जगह जगह अपने भाषणों में ये बात बोले थे कि हमारी सरकार जब बनेगी, मतलब कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में बनेगी, तो वो अनुसूचित जाति की शेड्यूल कास्ट की जो 16% रिजर्वेशन को घटा के 12% कर दिया गया था, तो हम पुनः 12 से 16% करेंगे। यह कांग्रेस के लोगों ने अपने भाषणों में बोले थे। साथियों इस भाषण से बहुत से लोग कांग्रेस को वोट किए और कांग्रेस रिकॉर्ड बहुमत लेके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। साथियों सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में सतनामी जाति के और वो भी बाबा गुरु घासीदास जी के परिवार के रुद्र कुमार जी को मंत्री बना दिया गया। साथियों उसके साथ ही एक और मंत्री, सतनामी जाति के एक और मंत्री बना दिया गया। साथियों 2 मंत्री सतनामी जाति के छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में हैं। सरकार बन गई। साथियों आज 2 साल हो गया, 2018 और 2020। तो ये जो समाज है सतनामी जाति है, ये हमारे 2 मंत्री जिसमें रुद्र कुमार जी और सम्मानीय शिव डहरिया जी से प्रश्न करने लगे कि आप लोग तो बोले थे कि कांग्रेस की सरकार बनाओ और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम 16% जो घट गया है 12% रह गया है उसको पुनः 16% करेंगे। ये अनुसूचित जाति के लोग प्रश्न करने लगे। और अनुसूचित जाति में मोस्टली किस जाति के लोग प्रश्न करने लगे? तो सतनामी जाति के लोग इन दोनों मंत्रियों से और कांग्रेस से प्रश्न करने लगे। साथियों इस प्रश्न को दबाने के लिए, ये 16% के प्रश्न को दबाने के लिए ये किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के जो फार्मूले हैं उनको इन्होंने यूज किया। साथियों तो अभी छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे हमारे कैबिनेट मंत्री जो हैं रुद्र कुमार जी, इनके द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में सतनाम संदेश यात्रा और रावटी निकाला गया। सतनाम संदेश यात्रा और रावटी निकालने से हुआ ये कि जो प्रश्न खड़ा हो रहे थे कि हमारे 16% आरक्षण का क्या हुआ, तो साथियों जब रावटी और सतनाम संदेश यात्रा निकाला गया तो इस यात्रा के वजह से पूरे जाति के लोग इकट्ठा हो गए और उनकी धार्मिक भावना सर चढ़कर बोलने लग गई। धार्मिक भावना हमारी सर चढ़कर बोलने लगी और यह प्रश्न जो उठ रहा था वो फिर से दब गया। साथियों लेकिन पूरे प्रदेश में जहां जहां भी ये गए, सतनाम संदेश यात्रा को लेकर हमारे जो नेतृत्व करता सम्मानीय रुद्र कुमार जी, तो हर जिले में कुछ बुद्धिजीवी साथी लोग इस प्रश्न को धार्मिक भावना से ऊपर उठ के इस प्रश्न को करने लगे कि आपकी जो सरकार है, सरकार बनने के पहले आपकी जो पार्टी है कमिटमेंट किया था कि हम 16% रिजर्वेशन फिर से शेड्यूल कास्ट का करेंगे। तो आज 2 साल हो गया, ये 16% का क्या हो रहा है? साथियों एक तरफ धार्मिक भावना को हमारी उछाला गया, पूरे समाज के लोग जगह जगह निकल के थालियों में आरती किए, फूल से स्वागत किए, यात्रा रैलियों के माध्यम से स्वागत किए, और दूसरी तरफ पहुंचे तो इस तरीके से प्रश्न आना चालू हो गया। साथियों तो पूरी तरीके से प्लानिंग करके
इन प्रश्न को दबाने के लिए दूसरा जो 16% का प्रश्न चालू हो गया यात्रा के दौरान, तो इस प्रश्न को दबाने के लिए इन्होंने एक कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर धर्मपुरा जिला कवर्धा का हमारा जो सतनाम भवन है, गुरुद्वारा को मस्जिद की तरह ही तोड़ने का इनका प्लानिंग हो गया। साथियों, कल जैसे ही इन्होंने तोड़ना चालू किया, 27 नवंबर 2020 को समाज की भावना भड़क गई और समाज के लोग वहां पर विरोध करने के लिए खड़ा हो गए। साथियों, सतनामी समाज का जो व्यक्ति है वो उग्र कभी नहीं होता है। शासन प्रशासन को कभी भी वो छेड़छाड़ नहीं करता है, शासन प्रशासन के खिलाफ कभी भी वो नहीं जाता है। लेकिन ये शासन प्रशासन के लोग, पुलिस वाले लोग, पुलिस के सहयोग से जेसीबी के माध्यम से उसे अतिक्रमण घोषित करके तोड़ने का प्रयास किया। हमारे आस्था को इन्होंने चोट पहुंचाया। इसलिए वहां हमारे जो अनुयायी थे उन लोग विरोध किए और विरोध की वजह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। साथियों, इस लाठीचार्ज से आप देखिए हो क्या रहा है। इस लाठीचार्ज से पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में जितने लोग बाबा गुरु घासीदास जी को मानते हैं, उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, इनकी धार्मिक भावना और सोच को, आस्था को चोट पहुंची और ये लोग पूरे प्रदेश और देश में इकट्ठा होना चालू हो गए। यही तो कांग्रेस और बीजेपी चाहता है कि आप इकट्ठे हों, और इकट्ठे होने के बाद यही कांग्रेस, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, यही कांग्रेस उस जमीन का निराकरण करेगी और निराकरण करने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा सतनामी जाति के लोगों को आवंटित करेगी और सतनाम भवन और गुरुद्वारा भी सरकारी खर्चे से बनाने का काम करेगी। इससे पूरे लोगों की जो भावना है कांग्रेस की तरफ पुनः फिर जाना चालू हो जाएगा। तमाम वोट कांग्रेसियों को मिलने का ये षड्यंत्र है साथियों, और ये लोग मुफ्त में कभी कुछ नहीं दिए। ये लोग समाज को कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं दिए। इस देश की आज़ादी को भी तो इन्होंने कुछ नहीं दिया आपको। और आज़ादी के समय भी इस देश में सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने बोला था डू और डाई, करो या मरो। मतलब ये किसको बोला था? आम जनता को बोला था कि तुम मुझे खून दो। वो अपना खून नहीं देंगे, तुम खून दो। दूसरी तरफ श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी बोलते हैं डू और डाई, करो या मरो। मतलब तुम करो या मरो। वो ये नहीं बोलते हैं कि मैं करूंगा और मैं नहीं करूंगा तो मैं मरूंगा, ऐसा कभी नहीं बोले। तो इसी तरीके से आपको भी मुफ्त में कोई सतनाम भवन, कोई जमीन, कोई स्थल का आपको मालिकाना हक ये लोग देने वाले नहीं हैं। पहले आपको भड़काएंगे, आपको तोड़ेंगे, आपको मारेंगे, आपको क्रश करेंगे, उसके बाद आपको देंगे और उसके बदले में आप इनको वोट देंगे। साथियों, आज क्या कारण है? ये एक 10-20 डिसमिल जमीन, 30-35 डिसमिल जमीन, आधा एकड़ जमीन के लिए हमें मार खाना पड़ रहा है। वहीं बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन को याद करिए कि उस समय अंग्रेजों का शासन था इस देश में। तो अंग्रेजों के शासन में भी बाबा गुरु घासीदास जी ने इस छत्तीसगढ़ में प्रत्येक परिवार को जमीनों का बंटवारा किया, जमीनें बांटी। साथियों, 362 लोग मालगुजार बने और बताते हैं कि 600 एकड़ जमीन के मालिक बने, लेकिन कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। आज लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि आज हमें 10-20 डिसमिल जमीन, 50 डिसमिल जमीन के लिए लाठियां खाना पड़ रहा है, गोलियां छाती पे लेनी पड़ रही है? क्या कारण है कि हमारे लोग त्राही त्राही आज भोग रहे हैं? साथियों, इसके पीछे आप बोरसरा कांड को देख लीजिए। 4-5 साल पहले जो बोरसरा कांड हुआ था उसमें क्या हुआ, और वो कौन लोग थे जिन लोग बोरसरा कांड को करवाए? तो यही बीजेपी के लोग थे। साथियों, आज ये कांग्रेस के लोग हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हमें मारने के सिवाय, अपमान करने के सिवाय आज तक कुछ नहीं दिए हैं और आगे भी कुछ भी देने वाले नहीं हैं। साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी को याद करिए। उनके संघर्ष और आंदोलन में कोई भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। हमें सारा चीज मिला, हक और अधिकार मिला बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन से। हमें शिक्षा का अधिकार मिला, हमें स्वास्थ्य मिला, हमें रोजगार का अधिकार मिला, नवा जागरण नवा बिहान सबो बनो सियान, सियान बनने का अधिकार मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बाबा गुरु घासीदास जी के विचार को भारत के संविधान में डालकर हम सबको सियान बनाया। साथियों, एक भी दिन लाठीचार्ज नहीं हुआ। भारत के संविधान लिखने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उनको इम्प्लीमेंट किया,
आज तक एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ साथियों, लेकिन आज लाठीचार्ज और गोली क्यों चल रहा है? साथियों, इन कांग्रेस और बीजेपी के इस षड्यंत्र को समाज को समझने की आवश्यकता है। उसे बाबरी मस्जिद ना बनाए, उसे सतनाम धर्म का, जो सतनाम का आस्था का जगह है, उस आस्था को आस्था ही रहने दिया जाए। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप इन कांग्रेस और बीजेपी के षड्यंत्र से आप होशियार रहिए, समझदार रहिए, सजग रहिए। हमें शांति का रास्ता अख्तियार करना है साथियों, और उग्र आंदोलन से हमें दूर रहना चाहिए। हम आप सब संवैधानिक लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को रखें और वह जगह का मालिकाना हक अपने पास सुरक्षित रखें। साथियों, एक बार पुनः आप सभी से अपील कि उग्र होने से बचें, संवैधानिक तरीके से अपने बात को रखें और उसका हक और अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करें। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय सतनाम, धन्यवाद।